प्रिय साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे। साथियों, एक बड़ा सवाल है कि बैंकिंग क्वांट और एसएससी मैथमेटिक्स में क्या अंतर है। देखिए, जब बात करते हैं हम गणित की, तो गणित को बैंकिंग में कहा जाता है क्वांट, और उसी गणित को एसएससी, रेलवे या अदर स्टेट एग्जाम्स में हम नॉर्मली मैथमेटिक्स ही कहते हैं। यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ बैंक की, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, ग्रामीण बैंक की, 21 11 बैंकों के लिए कराए जाने वाले आईबीपीएस क्लर्क और पीओ एग्जाम्स की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी जैसे एग्जाम्स की। और जब मैं बात करता हूँ एसएससी, तो वहाँ सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ जैसे एग्जाम्स के साथ साथ स्टेट एग्जाम्स और रेलवे के आरआरबी एग्जाम्स की चर्चा होगी। तो जब भी मैं आपसे क्वांट या मैथमेटिक्स की इस वीडियो में चर्चा करूं, तो आपको उसे गणित के रूप में ही समझना है। तो चलिए मुद्दे पर चलते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये 3 बड़े सवाल जो इस वीडियो का हिस्सा है: लेवल ऑफ डिफिकल्टी, सिमिलैरिटी इन सिलेबस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, किस तरह के सवाल हैं, क्या समानताएं हैं, कठिनाई का क्या स्तर है, इन 3 प्रश्नों पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे सिलेबस की तरफ। देखिए, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, चाहे वो बैंक हो या एसएससी जैसे एग्जाम्स हों, तो मैथमेटिक्स के 4 बड़े पिलर हैं। सबसे पहले आता है अर्थमेटिक, जिसे कहते हैं हम अंकगणित। दूसरे पर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। तीसरे पर आती है एडवांस मैथमेटिक्स। और चौथे पर आती है स्पीड मैथ यानी कैलकुलेटिव मैथ। तो यहाँ पर जब हम अर्थमेटिक को देखते हैं, तो पाते हैं कि दोनों ही परीक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण और 100% ये समान हिस्सा है। चाहे कोर कॉन्सेप्ट हो, फॉर्मूलाज हो, लॉजिक हो, तो इन चैप्टर से सवाल चाहे एसएससी हो या बैंक हो, दोनों ही स्तर में पूछे जाते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क जैसे चैप्टर्स आपको बैंक की परीक्षाओं में भी दिखते हैं और एसएससी में भी दिखते हैं। सवालों के पूछे जाने के तरीके में बदलाव आता है, और मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये बता रहा हूँगा कि बैंक में और एसएससी में अगर एक ही कॉन्सेप्ट से सवाल आए, तो किस तरह का सवाल बनेगा बैंक में और किस तरह का सवाल बनेगा एसएससी में। तो ये अर्थमेटिक का सिलेबस है, जो कॉमन सिलेबस है, बैंक और एसएससी दोनों ही परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आपका एक प्रश्न है कि सर, मैं काफ़ी समय से एसएससी की तैयारी कर रहा था, तो मेरी जो तपस्या रही है एसएससी को लेकर, और आज मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या वो मेरे लिए लाभदायक रहेगी, क्या वो मुझे बेनिफिट पहुंचाएगी? तो जवाब है बिल्कुल पहुंचाएगी। आप देखेंगे कि ये सब कुछ आपने एसएससी में पढ़ा था, और यही सब कुछ आप बैंक में भी देखेंगे। आगे मैं लेकर चलता हूं, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन देखेंगे, तो दोनों ही एग्जाम में डेटा इंटरप्रिटेशन, चाहे बैंक हो या एसएससी, कॉमनली पूछा जाता है। लेकिन बैंक में जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, उसका लेवल एसएससी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। डिफिकल्टी का स्तर बैंक में एसएससी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन के पूछे जाने के तरीके भी बैंक में एसएससी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जहां एसएससी में हम डीआई के नाम पर पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और टेबुलेशन देखते हैं, वहीं बैंकिंग में डेटा इंटरप्रिटेशन के नाम पर हम ये चारों यानी बार, लाइन, टेबुलेशन, पाई के साथ साथ एडवांस लेवल की डीआई भी देखते हैं, जैसे कि कैंडलस्टिक डीआई होगी, बबल हो गया, स्कैटर हो गया, या फिर मिक्स्ड डीआई हो गई, एप्लीकेशन डीआई हो गई, अर्थमेटिक डीआई हो गई, कैसलेट्स हो गई। तो ये एसएससी में नहीं पूछी जाती, लेकिन बैंक में कॉमनली पूछी जाती हैं। तो बैंक डेटा इंटरप्रिटेशन को लेकर एसएससी के कंपैरिजन में काफ़ी आगे है। दूसरी चीज, नंबर सिस्टम या सिंप्लीफिकेशन की बात करें, तो बैंक में नंबर सिस्टम लगभग ना के बराबर ही है, लेकिन एसएससी में नंबर सिस्टम का एक बहुत बड़ा स्कोप है। जब मैं बात करता हूँ नंबर सिस्टम की, तो यूनिट डिजिट, ट्रेलिंग जीरोस, रिमाइंडर थ्योरम्स, ठीक है, तो ये सब कुछ जो पार्ट है, ये नंबर सीरीज का, नंबर सिस्टम का पार्ट है, जो एसएससी में यहाँ से काफ़ी सवाल बनते हैं, नंबर ऑफ वेराइटीज़ काफ़ी होती हैं। वहीं बैंक में यहाँ से क्वेश्चन के पूछे जाने में बहुत ज़्यादा सीमितता, लिमिटेशन देखने को मिलती है। तो कैलकुलेशन रूल्स कॉमन है, बोर्ड मास, स्क्वायर, क्यूब्स, ये सब कुछ बैंक एसएससी दोनों में ही है। नंबर सीरीज भी कॉमन है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, चाहे वो मिसिंग नंबर सीरीज हो या रॉन्ग नंबर सीरीज हो, ये बैंक का मुख्य हिस्सा है। प्रीलिम्स में और मेंस में आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन क्वांट में देखने को मिलते हैं, लेकिन वही नंबर सीरीज एसएससी में रीजनिंग का पार्ट है, वो मैथमेटिक्स का भी पार्ट नहीं है, वो रीजनिंग का पार्ट है। और यहाँ पर बैंकिंग में नंबर सीरीज गणित यानी क्वांट का हिस्सा माना गया है। साथियों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं, तो बैंक में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल पूछे जाते हैं, वो सिर्फ रूट्स के कंपैरिजन पर बेस्ड होते हैं। हालांकि पिछले 2 सालों का अगर मैं पेपर एनालाइज करूं, तो रूट्स के नेचर पर भी सवाल अब आने लगे हैं। वहीं एसएससी में हमेशा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्न
पूरी तरह से जो रूट्स हैं उनकी प्रकृति पर आधारित रहे हैं। तो बैंक और एसएससी की तुलना अगर की जाए इस टॉपिक को लेकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो एसएससी बैंक से काफ़ी नंबर ऑफ वेराइटीज क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन का जो एक कॉन्सेप्चुअल लेवल है एसएससी में बैंक के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। जहां बैंक में आपको लिमिटेशन देखने को मिलती है रूट्स का कंपैरिजन, जिसको वो मल्टीपल तरीके से पूछता है। साथियों, इसी के साथ साथ मैं अब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू चीजें समझाना चाहूंगा। जैसे प्रॉफिट लॉस एक चैप्टर है, कॉमन चैप्टर है, बैंक से भी सवाल आते हैं, एसएससी में भी आते हैं। तो प्रॉफिट लॉस में कॉन्सेप्ट है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो मेरे पीछे एक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन है जो कि बैंक में पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि जब आईबीपीएस पीओ मेंस में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से सवाल पूछा गया तो वह किस तरह पूछा गया, एक केस स्टडी यहां पर बनाई गई है। इस केस स्टडी के अंदर आप बेईमान विक्रेता की अवधारणा के साथ साथ मिश्रण की अवधारणा का भी इस्तेमाल करते हुए देखेंगे एक ही प्रश्न के अंदर। तो यहां पर ये पूरा जो क्वेश्चन है, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों पार्ट आपके सामने है। ये पूरा क्वेश्चन ये बताता है कि बैंक किस तरह से अर्थमेटिक से सवाल को पूछता है। वहीं यही कॉन्सेप्ट पर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से सवाल जब एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया तो वो सवाल किस तरह पूछा गया उसकी तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। ठीक है, ये देखिए आप, ये वो क्वेश्चन है जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है। तो अभी हम दोनों के डिफरेंसेस पर पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। तो बैंक में एक कहानी बनाई गई, ठीक है, एक पूरी स्टडी दी गई, और उस केस स्टडी के थ्रू डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पर सवाल पूछे गए। ये बैंक का नेचर है सवाल पूछने का। वहीं एसएससी में सीधे सीधे एक सवाल दे दिया गया जिसके 4 ऑप्शंस हैं। बैंक में 5 ऑप्शंस होते हैं जबकि एसएससी में 4 ऑप्शंस होते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल आपके सामने दे दिया गया। ये सीजीएल मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है, और आप इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अब मैं यहां पर बताना चाहूंगा, ठीक है, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि बैंक और एसएससी के दोनों ही क्वेश्चन जिनके पूछे जाने के तरीके अलग अलग हैं, इन तरीकों से हमें क्या समझ में आता है। देखिए, बैंक प्रश्न एक लेंदी पैराग्राफ या कैसलेट के रूप में आता है। डेटा को कहानियां, परसेंटेज और रेशो में उलझाया जाता है। आपको खुद तय करना होता है कि शुरुआत कहां से करनी है। जबकि एसएससी में ऐसा नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट 3-4 लाइंस का एक क्वेश्चन आपके सामने है, कोई फालतू की कहानी नहीं, सीधा सीधा काम का डेटा दिया जाएगा और आपसे सवाल पूछा जाएगा। बैंक में कैलकुलेशन काफी ज्यादा हाई होती है, तो आपको डेटा डेसिमल में मिलता है। आपको बैंक में 87.5, वहीं बैंक अगर मैं बात करूं एसएससी की, तो अगर उसे परसेंटेज में डेटा डालना है तो एसएससी में वो 75% को प्रेफरेंस देगा, 75%। लेकिन बैंक में अगर उसे परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन बनाना है तो वो फिर 87.5% पे जाएगा। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस आप समझ सकते हैं। अगर मुख्य चुनौती क्या है, तो बैंक जहां मुख्य चुनौती डेटा एक्सट्रैक्शन और पेशेंस है, आपको धैर्य रखना है, और सवाल यानी कि जो कंडीशन, एक कहानी आपके सामने दी गई है उससे आपको डेटा निकालना है। यह चेक किया जाए कि आप प्रेशर में डेटा को बिना गलती के कैसे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैंक में जानने का प्रयास किया जाता है। वहीं एसएससी में चुनौती है कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन की, यानी चेक किया जाता है क्या आपको एक ही चैप्टर के 4-5 अलग अलग रूल्स, चाहे मार्कअप हो, डिस्काउंट हो, खरीदने बेचते समय बेईमानी, मुफ्त वस्तु, एक साथ याद है या नहीं है। तो दोनों में पूछे जाने का तरीका अलग है। जहां एसएससी में कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन को वो चेक करने का प्रयास करता है, वहीं बैंकिंग में वो डेटा एक्सट्रैक्शन और पेशेंस को जांचने का प्रयास करता है। साथियों, सॉल्विंग अप्रोच क्या है, तो बैंक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ वेरिएबल जैसे इक्वेशंस यहाँ पर बनाने पड़ते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स कई बार काम आते हैं, कई बार काम नहीं आते हैं। जबकि एसएससी में सक्सेसिव रेशियो, मल्टीप्लायर मेथड जैसी टेक्निक का यूज करके आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, यानी कि सीधे सीधे। चैप्टर्स का मिक्सर, तो देखो बैंक में 2 या 3 अलग अलग चैप्टर को आपस में नॉर्मली मिक्स किया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, तो इस कैसलेट में प्रॉफिट लॉस और मिक्सर और रेशो तीनों का भारी इस्तेमाल किया गया है, मतलब 3 अलग अलग चैप्टर। मैं बात कर रहा हूं इस कैसलेट की। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की इस कैसलेट में आपको मिक्सर भी दिखेगा। इसमें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का प्रॉफिट लॉस की कॉन्सेप्ट और रेशो तीनों का ही यहां पर उपयोग किया गया है। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, रेशो का भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जबकि एसएससी में आमतौर पर एक ही चैप्टर के सब टॉपिक को गहराई से पूछा जाता है। एसएससी वाले सवाल में बेईमानी, कैश डिस्काउंट, फ्री आइटम्स, ये सभी प्रॉफिट लॉस के ही अलग अलग हिस्से हैं।
तो आप एसएससी में देखेंगे कि जो गणित का सवाल होगा वो एक ही चैप्टर के इर्द गिर्द घूमेगा, जबकि बैंक में वो कई चैप्टर मिलाकर एक सवाल बनाने का काम कर सकता है। नेचर ऑफ कैलकुलेशन, भाई बैंक में कैलकुलेशन काफ़ी कैलकुलेटिव होती है, जैसे डेसिमल, बड़े नंबर्स या उलझी हुई इक्वेशंस, ठीक है, वो आपको नॉर्मली देखने को मिलती हैं। जबकि एसएससी में जानबूझकर इस तरह डेटा सेट किया जाता है जो आपके लिए बहुत ही ईजी रहे, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया 75% एंड 87.5%। साथियों, अगर मैं बात करूं कि बैंकिंग क्वांट की, ठीक है, तो यहां पर स्पीड, लॉजिक और एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, बोर्ड मास, आपको 10-10, 15-15 सवाल देखने को मिल जाते हैं। नंबर सीरीज में मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण, जिसमें आपको एक्स दो इक्वेशंस दे देगा, दोनों इक्वेशंस के रूट निकालकर रूट्स का कंपैरिजन करना है। डेटा इंटरप्रिटेशन, बैंक में डीआई एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें आप तमाम तरह की डीआई के प्रकार देखते हैं। आंकड़ा पर्याप्तता, ये आपको एसएससी में नहीं दिखेगा, बैंक में इसका काफ़ी यूज होता है। डेटा सफिशिएंसी का मतलब है कि एक क्वेश्चन आपके सामने देगा, उस क्वेश्चन के नीचे दो स्टेटमेंट होंगे, राइट। एक क्वेश्चन है, एक समस्या आपके सामने है, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम, और उसके नीचे दो स्टेटमेंट है। अब आपसे पूछा जाएगा क्या ऊपर दिए गए प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेटमेंट काफ़ी है, दूसरा स्टेटमेंट काफ़ी है, या दोनों स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, या दोनों स्टेटमेंट से ही आप क्वेश्चन तक नहीं पहुंच सकते, तो इसे कहेंगे आंकड़ा पर्याप्तता। तो ये एक विशेष प्रकार है जो बैंक में देखने को मिलता है। क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, यानी कि दो सवाल वो आपको दे देगा और आपसे कहेगा कि इन दोनों प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनकी आपस में तुलना कीजिए, क्या पहला उत्तर दूसरे से बड़ा है या दूसरा पहले से बड़ा है। इस तरह से 5 ऑप्शंस इसमें क्रिएट होते हैं। अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स तो आपको मैंने अभी बताया ही, कॉमन पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, उलझाने वाले प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। साथियों, एसएससी में क्या है कि डायरेक्ट अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। बैंक की तुलना में एसएससी के अंकगणित के प्रश्न भाषा में छोटे होंगे, 1 लाइनर 2 लाइनर होंगे, सीधे फॉर्मूला या ट्रिक पर आधारित होंगे। एडवांस मैथ बैंक में नहीं पूछी जाती, एसएससी में पूछी जाती है। जैसे रेखा गणित का बैंक में कहीं कोई प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलता। सर्कल्स, ट्राइंगल्स, टेंजेंट्स, थ्योरम्स पर बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ एसएससी में दिखेंगे। बैंक में आपको ना तो ज्योमेट्री दिखेगी, ना ट्रिग्नोमेट्री दिखेगी, ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिखेगी। और अलजेब्रा में जो प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, जैसे x + 1/x हो गया, या a + b का होल क्यूब, जिन्हें हम बेसिक आइडेंटिटी इन अलजेब्रा कहते हैं, उस पर आधारित प्रश्न एसएससी में पूछे जाएंगे, बट बैंक में नहीं पूछे जाएंगे। तो बैंक में आपको त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी वाले प्रश्न, ज्यामिति, ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, इस तरह के सवाल आपको बैंक में नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक कहाँ के हैं? एसएससी के टॉपिक है। अगर अर्थमेटिक से भी, अगर अलजेब्रा से भी पूछेगा तो बैंक की अलजेब्रा अलग है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जाकर खत्म हो जाती है, जबकि एसएससी की अलजेब्रा काफी ज्यादा वास्ट है। तो आप कह सकते हैं एडवांस मैथ का बैंक में स्कोप नहीं है। एडवांस मैथ में एक टॉपिक होता है मेंसुरेशन, 2D एंड 3D मेंसुरेशन, वो कॉमन टॉपिक है। वो वहां वहां से बैंक में भी सवाल आएंगे, वहां से एसएससी में भी सवाल आएंगे, लेकिन सवालों के पूछे जाने के तरीके अलग होते हैं दोनों में ही। जहां एसएससी में वो एक ही कॉन्सेप्ट, जैसे उसने फ्रस्टम ऑफ कॉन यानी शंकु के छिन्नक पर सवाल बनाया है, तो वहीं बैंक में वो फॉर्मूला बेस्ड एक ऐसा सवाल क्रिएट करेगा जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, कोन, सिलेंडर, हो सकता है 5 से 6 जो 2D और 3D आकृतियां हैं उनका आपस में एक कनेक्शन हो। इस तरह का सवाल बैंक में होगा, जबकि एसएससी में कोई एक शेप को बेस बनाकर उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्यतः बैंक में आपको प्रिज्म और पिरामिड से सवाल नहीं दिखते, जबकि एसएससी में प्रिज्म और पिरामिड से भी सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आपको मैंने सारी जानकारी दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको बिल्कुल समझ में आई होगी अच्छी तरह से। और इसी जानकारी के बीच में ये आपको मैंने सिलेबस बता दिया था। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन का प्रकार, किस तरह के सवाल यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात आता है कि की डिफरेंस टू कीप इन माइंड, है ना। समानताओं के बावजूद दोनों परीक्षाओं के दृष्टिकोण अलग अलग हैं। जैसे बैंकिंग क्वांट में आपको कैलकुलेशन स्पीड और कॉम्प्लेक्स टीआई, यहाँ सारा खेल स्पीड, तेज कैलकुलेशन और जटिल डेटा इंटरप्रिटेशन का है। एडवांस मैथ, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री इज नॉट आस्क, ये पूछी नहीं जाती है। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल की 2D और 3D बैंक में पूछी जाएगी। 2D 3D मेंसुरेशन बैंक एसएससी दोनों में पूछी जाएगी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री सिर्फ एसएससी में, बैंक में नहीं है। एसएससी मैथ
फोकस इज ऑन कॉन्सेप्चुअल डेप्थ एंड एडवांस मैथ। ठीक है, आपकी कॉन्सेप्चुअली कितनी आप बारीकी से चीज़ों को समझे हुए हैं, और एक ही चैप्टर की एक ही कॉन्सेप्ट को किस तरह से आपस में आप को रिलेट करते हैं, ये एसएससी मैथ का एक अहम हिस्सा है। जबकि आप देखेंगे कि जो बैंकिंग की मैथमेटिक्स है उसमें मल्टीपल चैप्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हुए पूछेगा। कॉन्सेप्ट की डेप्थ बैंक में ज़्यादा है कंपैरिजन टू एसएससी, क्योंकि एसएससी में तो वो एक ही चैप्टर से प्रॉब्लम आपसे पूछेगा। ठीक है, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। आपको एसएससी में कई सवाल ऐसे भी दिखेंगे जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, लेकिन सामान्यतः अगर मैं बात करूँ तो जो बैंक है वो मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट को अपनाता है। ठीक है, तो एक बड़ा सवाल कि इफ़ यू प्रिपेयर फॉर एसएससी मैथ्स फुली योर बैंक अर्थमेटिक इज ऑटोमेटिकली कवर्ड। अगर आप एसएससी मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग की अर्थमेटिक आपकी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। आपको बस जो कॉन्सेप्ट है, देखो कॉन्सेप्ट तो दोनों का ही सेम है, चाहे बैंक हो या एसएससी, कॉन्सेप्ट दोनों का ही सेम है, सवाल के पूछे जाने का तरीका अलग है। लेकिन अगर आपकी डीपली कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एसएससी की तैयारी करते हुए भी बैंक का एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको बारीक बात समझनी होगी। तो सवाल के पूछे जाने के तरीके में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन जो अवधारणाएं हैं वो दोनों में सेम है। और जब बात करते हैं प्रीलिम्स की, तो भाई प्रीलिम्स तो बैंक एसएससी दोनों सेम ही है। आपको मेंस में जाकर डिफरेंस नजर आता है सवाल के पूछे जाने के तौर तरीके में। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बैंक और एसएससी का जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा। एक बड़ा सवाल कि मैं एसएससी, रेलवे या अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा था, अब मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या मेरा ये निर्णय सही है? तो जवाब है यस, ये आपका डिसीजन पूरी तरह से सही है। और अगर आपकी एसएससी, रेलवे, अदर एग्जाम्स की तैयारी रही है तो वो तैयारी बैंक के लिए एक प्लस पॉइंट ही साबित होगी। वो आपके लिए एक एज की तरह काम करेगा और आप खुद को और बेहतर बना पाएंगे। आप जीरो से शुरू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप जीरो से शुरू नहीं कर रहे हैं। देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एसएससी में जो है वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह पूछ रहा है और बैंक में तो ये सब नहीं आते, है ना। तो बैंक और एसएससी में सिमिलैरिटी ही है, जबकि एसएससी में एडवांस में है तो वो बैंक में नहीं है। तो चीज़ें कम ही हो रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं, सवाल पूछे जाने के तरीके बदल रहे हैं। ठीक है, तो आप पॉजिटिवली तैयारी करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।